हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफन उसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी बुक अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है फ़लसफ़ी नौकर। फ़लसफ़ी यानी अक्लमंद, या फिर जो हर वक्त सोच में डूबा रहता है, जो मतलब इस दुनियादारी में ज़्यादा नहीं रहता बल्कि अपनी सोच में, अपने ख्यालों में ज़्यादा गुम रहता है। ठीक है, तो फ़लसफ़ी नौकर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर के सराय में आया। ठीक है, वो एक शख्स कौन था? वो बादशाह था। ठीक है, तो यहाँ बादशाह और नौकर, ये दो कैरेक्टर मेन हैं यहाँ पर। इसके साथ इसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा। तो अब बात यह है कि ये जो बादशाह है, ये किसी जगह पर आया हुआ था, अपने घोड़े, तेज़ रफ्तार घोड़े के साथ आया हुआ था। ये रहा इसका घोड़ा और इसके साथ ही आया हुआ था। ठीक है, और ये राजा है और ये फ़कीर है, मतलब फ़कीर नहीं, सॉरी, इसका नौकर है ये। ठीक है, ये है इसका नौकर। अब क्या होता है, ये जो राजा होता है, ये अपने नौकर से कहता है, ए अजीज़ नाचीज़, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दलेर है। सो तू एक काम कर, तू तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। अब क्या था, उस शहर में चोर जो थे वो बहुत तेज़ थे, बहुत ज़्यादा बेदर्दी से चोरी करने वाले थे। तो बादशाह ने कहा अपने नौकर से कि तू सो जा मेरे नौकर, और मैं आराम से इसका ख्याल रखूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत कीमती घोड़ा है, मैं इसका खुद ही ख्याल रखूँगा, और तू जाकर सो जा। अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, ये तो निहायत ही बेहुदा बात होगी कि आका तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाएं और आपका ये नाचीज़ नौकर सारी रात जाकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखें। तो नौकर ने कहा कि मैं घोड़े का ख्याल रखूँगा, आप जाकर सो जाएं और आप बिल्कुल इत्मीनान से सोएं। ठीक है, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूँगा, नौकर ने कहा। तो फिर नौकर की ये बात सुनकर मालिक यानी बादशाह को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आँख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? अब नौकर कहता है, मेरे मालिक, नौकर ने जवाब देते हुए कहा, इस वक्त ये ग़ुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। नौकर का ये जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ए बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब न चुरा ले जाए। नौकर ने जवाब दिया, अजी इनकी क्या मजाल है, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा ये तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर इसकी आँख खुली और पूछा, ए बेखबर, अब किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया, ए खुदावंदा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदावंदा ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनारा आसमान बग़ैर सुतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है, और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की ये वाहियात बात सुनकर आका ने कहा, ए बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उठा कर न ले जाए। अच्छा, एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। नौकर ने फिर वही जवाब दिया कि आप इत्मीनान रखिए, खुदावंदे नामत, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह बेखबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। 3 पहर रात के बाद
फिर अचानक इसकी आँख खुली, यानी जो मालिक है उसकी आँख खुली। फिर इसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊँट की पीठ में गोलियाँ कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद इस्त्री किस तरह हो जाती है। गर्ज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया। यानी फिर उसने कहा कि आप इत्मीनान रखिए, आप सो जाएं, मैं ख्याल रखूँगा। फिर वो बेचारा सो गया मालिक। और जब 4 घड़ी शब बाकी थी तो एक बार इसकी आंख फिर खुली मालिक की। इसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, बास चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुँह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदावंदे नेमत, आपका ये ग़ुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जैन और होगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले जाना होगा। ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। इसने इस बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई, यानी बहुत सुनाया नौकर को। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई घेत। तो बहुत ही प्यारा आपका ये चैप्टर था, बहुत हंसा देने वाला। आपके चेहरे पर भी स्माइल आ गई होगी ज़रूर। और अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ते हैं कि आप लोगों को जो जो अल्फाज मायने इसमें नहीं समझ में आए हैं तो आप लोग जल्दी से याद करें मेरे साथ, ठीक है। पहला आपका अल्फाज है फ़लसफ़ी, यानी अक्लमंद, हर वक्त सोच में गुम रहने वाला। सराय, मुसाफिर खाना। फारिग होना, फुर्सत पाना। पासबानी यानी रखवाली या चौकीदारी। सुतूनो यानी सुतून की जमा खम्बा या लाट। शब यानी रात। संजीदगी यानी बर्दबारी, मतानत, रख रखाव। बहुत संजीदगी से जो लोग सोचते हैं, संजीदगी बहुत गहराई से। दानिशमंद, अक्लमंद, समझदार, ज़हीन। ज़ेन यानी घोड़े की काठी। खोगीर यानी घोड़े की गदी जो काठी के नीचे पसीना जज्ब करने और इसके पीठ ना जलने की गर्ज से रखी जाती है, उसको खोगीर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें घोड़े में लगी होती हैं, ठीक है। तो चलिए, अल्फाज मायने थे आपके, आप लोगों को अभी याद करने हैं ये सारे ही अल्फाज मायने। तो और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, सवाल जवाब कराऊंगी, तो आप लोग उसे लाजमी देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।